लागल जनकपुर में मेला देख के गमर मनवा करेगा। लागल जनकपुर में मेला मनवा करेला गमर मनवा करेला मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के गमर मनवा सतानंद जी महाराज। सतानंद जी महाराज जनक जी को आज्ञा देंगे और ये रंगभूमि का कार्यक्रम जो आज यहाँ पर होने वाला है, ओ सतानंद तब जनक बुलाए भैया जनक बुलाए। जय जय, हमको दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए आज्ञा दी जाए सरकार। मेरे हम आदरणीय आचार्य श्री सदानंद जी महाराज पुत्री सीता के स्वयंवर की धर्म बंध प्रतिज्ञा को सुने हुए लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। इस बीच में अभी तक
बड़े बड़े वीर योद्धा उर्वत योद्धा आए, लेकिन धनुष को उठाना, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई भी उसको पृथ्वी से तिलवर भी उठाना है। आज भी दीप दीप के और लोक लोकांतर के वीर राजा लोग पधारे हुए और अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं, परंतु हमारे मुख्य अतिथि का आसन अभी तक सुना है। और हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री महामुनि विश्वामित्र और उनके साथ पधारे हुए शिष्य रूप कौशल किशोर श्री राम और लक्ष्मण। अतः आपसे निवेदन है कि आप उनको लेवाने के लिए जाएं और उनको लाकर उनके आसीन करावें, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस विश्व के अद्वितीय स्वरूप विभूति स्वरूप महापुरुष हैं। अतः उन्हें निभाने के लिए आप जैसे महापुरुष का ही जाना विशेष समीचीन होगा। ठीक है राजन, आज भी जाता हूँ। इस प्रकार श्री सतानंद जी ने जनक जी से जब कहा और जनक जी ने अपनी धनुर्भंग की और अपने मुख्य अतिथि के विषय में सारा प्रसंग मंत्रीवर के सामने प्रस्तुत किया। श्री दशरथ श्री जनक जी महाराज को यहाँ दर्शन नहीं हो पा रहा है, सब लोगों को बहुत पीछे पड़ गया है। मंत्री और अपने गुरुवर से संवाद किया और गुरुदेव श्री सतानंद जी सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि कह तुरत पठाए। श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में देवक सतानंद का सादर अभिनंदन स्वीकार हो। कल्याण हो। आइए आइए सतानंद जी महाराज, विराजिए। कैसे पलायन हुआ? देखिए मुनिनाथ, का शुभारंभ होने वाला है। महाराज मिथिलेश्वर आपको स्मरण कर रहे हैं, अतः कृपा पूर्वक आप अपनी शिष्य मंडली सहित पधार कर आयोजन को सफलता प्रदान करें। अच्छा, महाराज मिथिलेश्वर का स्वयंवर प्रारंभ होने जा रहा है और उन्होंने हमको स्मरण किया है। ओ लखनलाल, रामभद्र, आज्ञा गुरुदेव। महाराज मिथिलेश्वर जी ने अपना संवाद निपुल आचार्य सतानंद जी के माध्यम से संवाद लेकर आए हैं और यज्ञ मंडप तैयार हो चुका है, उसमें धनुष यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। हमें चलना चाहिए। जनक बिन दिन आए, सुनाई जनक बिन आए। श्री सतानंद जी घर से
जनक राज जी के यहाँ विश्वामित्र जी श्री रामभद्र और लखन लाल जी के संग सतानंद जी तो श्री विश्वामित्र जी का ये इंतजार है। श्री स्वयंवर देखिए जाई, श्री स्वयंवर देखिए जाई, श्री स्वयंवर देखिए जाई, स्वयंवर देखिए जाई, शिकार हम देगी बड़ाई, श्री विश्वामित्र जी रामभद्र एवं लखनलाल जी जय जय पर्दा खोला जाए और जिनका इंतजार है ये राजा बाग में आ जाएंगे। पहले मुख्य अतिथि का स्वागत होना चाहिए। ये तो ऐसे एक साल से आ रहे हैं, आज तक कुछ कर पाए, तुम इनकी चिंता कर रहे हो। अरे जिनसे धनुष टूटने वाला उनका सिंहासन देखो भैया। हाँ जय जय, बड़े बड़े सुंदर बड़े बड़े वीर आए हैं। वाह, राजा भी देखने योग्य हैं। लखन सिया स्वयंवर देखिए जाई, स्वयंवर देखिए जाई, पीछे काई होंदे बनाई, लखन कहा यश भाजन सोई, यश भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ सुनो मेरी यही पर कृपा सोई कृतार्थ सोई सुखी, कोई अथवा जनता बरसे सब तुनी बरवानी, दीन पसी समेत कृपारा लेकर चले धनुष मकसारा, और धनुष यज्ञ की ये मकसाला है। सतानंद जी आगे आगे चल रहे, बगल में क्यों चल रहे हैं, आगे चले। हाँ आप निभाने आए हैं तो मार्ग भी तो आप ही बताएंगे। तोड़े अकेला गई के कमर मनवा करेगा, जनकपुर में मेला कई के कमर मनवा करेगा, नागल जनकपुर में मेला देश देश के राजा अलवेला कई के हमर मनवा करेगा,
वो रंग भूमि आए जत ओ चलो सखी ओ चलो सखी नैना पल करिया वे चलो सखी नैना पल करिया पैसा लगे ना देना देखिए और मनवा करेना पैसा लगे ना देना देखिए मनवा होते की जन कबीर वही भारी वो तुझी सेवक बनिए गकारी तुझी सेवक बनिए गकारी तुरंत सकल लागन में जाऊं आसन उचित देव सब खाऊं सेवक तुरंत सावधान। ये 10 साथियों का अपार जन समूह उमड़ा चला आ रहा। इनको यथा योग्य स्थान पर बैठाने की व्यवस्था की जाए। समागत सभी महापुरुषों का सविनय निवेदन है कि सब अपने अनुसार अलग अलग आसन की व्यवस्था की गई है। अतः आप लोग अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसन ग्रहण करें, जिससे कि राजसभा एवं रंगमंच का अनुशासन सुरक्षित रहे और शांति बनी रहे। सेवकों ने आकर के नरपति सेवक नारी नर वर्ण वरु आश्रमचार बाल व्रत बैठे सभी निज निज थल अनुसार। राजा जनक जी ने कहा कि सब लोगों को यथास्थान दिलवाया जाए, तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से उन्होंने कुर्सी छीन ली हो। सभी ने अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपना स्थान ग्रहण किया। जो ब्राह्मण वर्ग के थे उनका कुछ अलग आसन हुआ, जो क्षत्रिय वर्ण के थे उनको अलग आसन मिला, जो शूद्र थे उनको अलग आसन मिला, और जो वैश्य थे उनको अलग आसन मिला। इस प्रकार की व्यवस्था थी। और कई मृत बचन विनीत दिन बैठारे नर नारी और उत्तम मध्यम दीच लगो निज निज थल अनुहार। और राजकुमार देवी अवतरया समेत को बंधु बैठारे सब मंचों से मंच एक ऊंचा मंच है। और देखिए भोलेनाथ के चरणों सेवक आइए आइए अब जैसे ही रंगभूमि में विश्वामित्र जी के साथ में श्री रामभद्र
एवं लखनलाल जी आए। श्री जनकराज जी ने उनका आदर सत्कार किया और उनको ऊंचे सिंहासन पर आसन ग्रहण कराया और जय जय। अब देखिए यहाँ पर हम भगवान के 24 अवतारों का सबको दर्शन होगा। पिछली बार 10 अवतार दिखाए थे, अब की बार ऐसी कृपा वर्षी कि 24 अवतार की व्यवस्था है। तो एक ही चौपाई में आप लोग देख गए, पर्दा पीछे वाला प्लेट यही पीछे वालों को दर्शन नहीं हो रहा है आधा पर्दा खोलने से, इसलिए पीछे वाले पर्दे से दर्शन कराओ। ओ जिनकी रजी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई। मुनि पद कमल गए तब जाई, मुनि पद कमल गए। राम जी तो एक देखन वाला लोग ढेरवा, अरे तरह के लागे नजरिया के फेरवा। देखहि रूप बहारन धीरा, देखहि रूप बहारन धीरा, देखहि रूप बहारन धीरा, देखहि रूप बहारन धीरा। अभी हमने प्रभु के 2 दर्शन कर लिए हैं। डरे कुटिल रब प्रभु की निगारी, जय जय। देखिए भगवान के सामने असुरों का क्या हाल है। ओ डरे कुटिल रब प्रभु की निगारी, अभी हमने दोनों भाइयों का दर्शन किया, कंधे पर गदा और हाथ में तलवार लेकर के। पहला दर्शन हुआ प्रभु का और दूसरा दर्शन हुआ डरे कुटिल प्रभु नभ प्रभु ही निहारी, तीर धनुष चढ़ाए हुए आंखें चढ़ा करके। और प्रभु ने असुरों का
सदाई। रगे अधूर छल छेवने को बेता। अरे प्रभु का दर्शन हमको हो नहीं पाता तो पहले पर्दा बंद कर देते हो। हम चौपाई ढूंढ पाए जब तक पर्दा बंद कर दिया। होते न प्रभु प्रकट काल सम देखा। प्रभु प्रकट काल सम देखा। ओ नारी बिरो कई गरत गिया। निज निज रुचि अनुरूप। और बहुमुख करी पग लोचन सीता। बोलिए विराट भगवान की जय जय। और अगले दृश्य में हम लोग देखेंगे जय जय विदुतन प्रभु विराट दीता। प्रिय रागी जयते। जनक जी और सुनैना भैया श्री राम और लक्ष्मण जी को कैसे देख रहे हैं। वो जनक जी के जात भाई देख के निहाल बा। जनक जी के जात भाई देख के निहाल बा। सजन तने ही ऐसन होकल सजन तने ही होकल पलक के। वो दुष्टन का उजाला मानो काल भी कराल बा। दुष्टन का उजाला मानो काल भी कराल बा। सजन तने ही ऐसन होकल पलक के निहेरवा। तरह तरह के लागे गर नजरिया गिरेवा। तरह तरह के ओ जनक जाति अब धोखी ऐसे। जनक जाति अब श्री जनक जी और सुनैना जी ऐसे देख रहे हैं जैसे किशोरी जी से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम ठाकुर जी से कर रहे हैं। सजन सगे प्रिय लागेंगे। सहित विवेक विलोक शुद्ध सब जगत और इनके जो प्रेमी जन हैं जो इनके भक्त हैं हरि भगतन हरि भगतन देखे तो
था। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, हाँ हाँ उसकी तो बात आगे होगी। हरि भगत देखे तो प्राता, हरि भगत देखे प्राता, इष्ट देव सब सुख दाता, इष्ट देव सब सुख दाता। जय हो, बोलिए हरि भक्तों के भगवान की जय। कैसे देख रही हैं? राम चितव भाई जगी सिया, राम चितव भाई सिया, सो सनेग सुख नहीं कथिया। अभी तक हम लोगों ने दर्शन किया प्रभु के 11 अवतारों का, हम लोग दर्शन कर चुके हैं। जय जय मीन बराग कमट नर घरी धनवान, जय जगदीश करे। बोलिए वीर भगवान की भगत मीन शरीर, जय जगदीश करे। भगत मीन शरीर,
जलदा ओ भगति बबुत वित देवतन जलदा भगति बबुत वित देवतन जलदा ओ भगवती भीत मिलित यमुना हलयत ओ भगवती भीत मिलित यमुना ओ केशवदत्त अलधर रूप जय जगदीश बोलिए बलराम जी भगवान की केशवदत्त अलधर रूप जय जगदीश गले ओ निंदति यज्ञ विदेर भगवत जातम निंदति यज्ञ विदेर भगवत जातम ओ सदय हृदय जर शिखपति अशुभातम सदय हृदय केशवदत्ते भूत शरीर केशवदत्ते भूत शरीर जय जगदीश हरि केशवदत्ते देखिए बुद्ध भगवान का दर्शन हो रहा है ओ केशवदत्त ओ श्री कृष्ण कृष्णा केशवधर ओ स्मृते कमला कुचमण्डल रतकुण्डल गे ओ फलित फलित वनमाल जय जय देव हरि फलित ललित वनमाल कुंडल गे कमला कुंडल कुंडल गे ओ कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल ओ केशव श्री भगवान की केशवदत्त भूत शरीर जय जगदीश हरे भूत शरीर जय जगदीश
भगवान का थोड़ा घोड़ा हिलाया जाए। केशव धृत केशव धृत कल के शरीर जय जगदीश करे। कमला कुच मंडल रत कुंडल कमला ललित ललित बनमाल जय जय देव करे। मणि मंडल मंडन भव खंडन गे मणि जय जय देव करे। हे नारायण भगवान, सूर्यमंडल के भूषण, सूर्यमंडल के भूषण स्वरूप समस्त लोगों को गति, भक्ति और मुक्ति देने वाले आप ही तो हैं। भक्त जनों के हृदय में सतरस विराजमान रहते हो, इससे हे भगवान आपकी जय हो। अब हम लोगों ने प्रभु के जिन स्वरूपों का दर्शन किया उसमें जिनकी जैसी भावना रही, ओ जिनकी रही भावना सभी लोग विराजमान हैं और जनक जी अब अपनी क्या बात सुना रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। मुनिनाथ, यह सम्मुख विराजमान शिव धनुष वर्षों से हमारी विरासत के रूप में हमारे पूर्वज देवराज जी से प्राप्त यह शिव धनुष हमें प्राप्त है और जिसके मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक भाग में तपस्या करके इसको मैंने प्राप्त किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि देखो, इस धनुष का पूजन करते रहो, इसी से मेरे अंतःकरण में आपके हृदयेश्वर भगवान इसी से प्राप्त होंगे। तभी से मैं इस धनुष के पूजन में संलग्न रहा। एक बार ब्रह्म विचारार्थ एक दिव्य गोष्ठी में मुझे जाना पड़ा। उस दिन का पूजन देवी सुनैना के द्वारा होना था, परंतु बाल सुलभ उत्साह और होनहार बस उस दिन का पूजन
पुत्री जानकी के द्वारा किया। आपको तो ज्ञात भी है कि पुत्री जानकी मुझे भूमि का शोध करते समय भूदेवी की गोद से प्राप्त हुई है। इससे आगे भी और भी अत्यंत उत्साहजनक बात वो यह है, वह भी आपके चरणों में निवेदन करता है। अनायास ही माया कर सो सियने धनुष उठायो, अनायास कर से लगा बुहारी चौका स्वयं लगायो। अब सूरो पगलायो, ढंग पूजित अब सूरो पगलायो। चकित भयो में पूजन को यह समाचार जब पायो। जन्म कर्म गुण नकल दिया के त्रिलोक जान्यो। भावावेश प्रवेश अचानक धनुष्य के प्रण आयो। जो शिव धनुष उठाए चढ़ावे खेच सभा में तोड़े। विश्व विजय जय माल पाए सब सिय सोना तार जोड़े। गीत और लोक लोक के उद्भट वीर पधारे। जोर जनाए लगे बेचारे फिरे लाज के मारे। रावण और वाणासुर जो कैलाश सुमेर उठाए। देव जान अटूट अडिग जग फिर कमी अपने निज बताए। बाप कठोर दंड चढ़ा जो तोड़े। त्रिभुवन जय जय माल पाए सब सिय सोना तार जोड़े। यह है पुण्यनाथ इस संक्षिप्त गाथा। कब से आज तक अनेकों वीर योद्धा आए, लेकिन निराशा ही निराशा हाथ लगी है अभी तक। अब श्री चरणों के पदार्पण से कुछ आशा और विश्वास हुआ है कि अब ये आयोजन अवश्य सफल होगा। परिणाम महाराज विश्लेश्वर शिरोमणि, आपका लिया हुआ यह निर्णय अत्यंत ही समीचीन है। आप जैसे एक सुकृति राजा का लिया हुआ निर्णय अवश्य सफल होगा। ईश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु की कृपा पर भरोसा रखकर इस कार्य को प्रारंभ करें। आपका यज्ञ मंडप अति सराहनीय है। सभी लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं अति उत्तम है। आपके सेवक वृंदों का शील शिष्टाचार भी अति सुंदर है। अब आप मेरी प्रभु की इच्छा पर भरोसा रखें और इस यज्ञ कार्य को विश्वास के साथ प्रारंभ करें। अवश्य ईश्वर एक मनोकामना पूर्ण करे। जो आज्ञा परिणाम सुमति और विमति। भली रचना मुनि नृपसन कहियो, राजा मुदित महा सुख लहियो। सुमति विमति दो बंधुवर ले चहु दिस घेर आए
जप कहे देश के परिचय दीजे थे। ये सुमति और विगत दोनों भाई मिलकर देश देश के समागत राजाओं का परिचय सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। भाई विमलपति। बोलिए भाई सुमति। यह तो निकरत आपनी पुलकित भुजा में शाल, सुर की स्वयं जनु किए मुकुलित साल। यही यश परिमल मत चंचरीक चारण विरत, दिश विदिशन अनुराग भूप मल्लिका पीड़िए। हाँ, ये जो हम बोलते जा रहे हैं, तो जो जो राजाओं के नाम आए वो उठ करके वहां पे अपने जरा सन जाया करें। और बोलिए। अच्छा, ये मल्लिका पीड़ है। हाँ हाँ भाई। जड़ जाएगी। जाके श्री मुखवास से वासित होत दिगंत, कहो कौन से देश नप शोभामित अनंत। अति विचित्र सुंदर परम पुंडरीक नृपनाम, जग प्रसिद्ध बलवीर फते काश्मीर सुखधाम। जय हो काश्मीर नरेश। हाँ, और बताइए महाराज। निज प्रकाश दिन कर करत, लोचन कमल विकास, पाठ पाठ मुस्कान मृदु, कोनक केशव दास। कटि तट सुपट सुवीर सुनु, राजे दक्षिणी देश, अति उदार धर्म यज्ञ है ये माणिक नरेश। जय हो माणिक नरेश जी है ये। योग श्रवणी हरे हंसे न बोले बैन, कौन नृपति धनु तखत है, फेरी फेरी डोले। मत्स्यराज इनको सुभग जानम बुद्धि निधान, ज्ञान जवान बखान ये समर समुद्र समान। अंगराग रंजित रुचिर भूषण भूषित दे, हंसी हंसी हेरत चहूं, कौन भूप कहाँगे। चंदन चर्चित अंग में शोभित मुक्ता माल, संगवाहिनी एक भट सिंधुराज महिपाल। हाँ, ये सिंधुराज है। अच्छा। आति प्रचंड भजुदंड वर्ण, लखत तरे नैन, कौन देश रक्षक कहो, विमल रसीले बैन। अच्छा बताइए। वीर धीर धर्मज्ञ अति चातुर परम सुजान, शांत चित्त साधु प्रकृति द्रविड़ देश बखान। द्राविड़ देश के राजा कौन थे? वाह, द्रविड़ देश के राजा हैं। अच्छा, और बताइए। मध्य मंच मुनि संग जे
वंश अवतंश शुभ अवध देश सुख सार राम लखन सुषमा सदन दशरथ राजकुमार। ये दशरथ जी के राजकुमार हैं। भाई वैसे तो यहाँ एक से एक राजा महाराजा आए हैं, किंतु इन दोनों के ठाट तो बिल्कुल अलग हैं। हाँ भाई सही बात है। इनकी शोभा, इनका शील, इनका प्रताप तथा रंग ढंग सभी से निराला है। कैसा है मैं बता दूं कि जम्बू पलक्ष शालमली सुक्रौंच कुश पुष्कर शाक इंद्र और सौराष्ट्र महाराष्ट्र राजस्थान का काशी कश्मीर और कारूस कोटा बूंदी आदि धौलपुर रीवा मगध भूप चिलकाने का अंग भंग उत्कल कलिंग देश द्राविड़ आदि केरल का भोरी और पांचाल हरियाणा का और भनत प्रताप सात दीप नवकंड वाही तब तक तापरम रामचंद्र मर्दाने। अच्छा राजा तो बहुत सारे आए, सुमति विमति। अब देखिए स्पेशल राजा आ रहे हैं कुछ। हाँ आएंगे अब। अरे भाई जिस राजा को रंगभूमि में आना है वे आ गए क्या? अरे हम तुम्हें देख करके और जिए जा लगे और तुम आने में देरी क्यों लगाया लगे। आ गए। अच्छा ठीक है भैया। ये तो स्पेशल पार्टी नजर आ रही है। हाँ महाराज जी से बता रहे हैं, बताइए। युग युग जीवो जगपति सुखयुत धर्म निकेत नभो के परिचय दे चुके अब कहाँ यशोदेत। राजा लोग आ जाओ फिर रह जाओगे, नंबर नहीं आने वाला। हाँ आगे लीला बढ़ रही है, जल्दी से आओ। राजा रह गए तो कोई। जनक जी के यहाँ धनुष स्वयंवर है और देश देश के भूपति नाना आए हैं। अब देखिए सुमति विमति स्पेशल राजा आए हैं, इनका स्वागत करो। अरे भाई हम लोग कहाँ पर आ गए? अभी पता नहीं चल गया कितना जल्दी आई कितनी आई। देखिए आकर के देखिए हमारा क्या है? चलते चलते थक गए, बहुत दूर चल के आए। हाँ ये तो है भाई, धनुष तोड़ना है तो गोली जाएगी देखा पहले तुम्हें की चोरी करके ले जा।
अरे तो पहले पर्चे दे दो। कहाँ से आए भैया? अरे भैया कोई आया, बताइए कहाँ? हाँ भैया सुमति विमति, ये देखो ये फौज और आ गई है पीछे। अब आगे सब पीछे करो, काम के राजा जो हो बस कोई बात करेंगे, बाकी तो हटिए। अरे बैल को हम ले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है सर, नहीं ले जाएंगे, बाहर पे ले जाएंगे। अच्छा करोड़ों बात। हाँ भाई सुमति विमति से बात करिए, पूछिए। अरे भैया बोलो। हम सुमति विमति हैं। आप मिथिलापुरी में हैं? हाँ। तो क्या कहते हैं? यहाँ पे धनुष यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। आप लोग पूछना तो वैसे ने भेजी थी कि इसीलिए हमारे वो सब लोग साथ हैं। महाराज आप कहाँ के राजा हैं? अच्छा ये बात है, बच्चे चाहिए तो पहले आप बताइए कि आप जनानी है या ये बतानी है, ये बतानी आप जनानी कौन हो? पहले आप बताइए उनको। आप अपने बच्चे दो। अरे भैया बच्चे मांगे तो पहले अपना दो। सुमति विमति दो बंधुवर। मंत्रियों ने बताया कि हम सुमतवती और ये विमलवती, हम दोनों भाई हैं, तो जनकपुर के मंत्री हैं। अच्छा आप नहीं भाई, तो आपने हमारा नाम नहीं सुना? नहीं। आप तो नहीं सुना, ये सम्राट ढूंढना आपको जानता है। अरे बाबी हमारा नाम नहीं सुना, हमारा नाम बहुत चंगा है। अरे महाराज ये जनकपुर है, ढूंढना नहीं है, जनकपुर में बात करो। आप सुनिए, हाँ हम उस देश के वासी हैं। हाँ हम उस देश के वासी हैं जहाँ निर्दोष को लगती फांसी है। जहाँ निर्दोष की सजा फांसी है। देखिए जहाँ निर्दोष को लगती फांसी है, तो इसका मतलब निर्दोष को फांसी कहाँ लगती है? भारत में नहीं, भारत में नहीं, वो हमारे देश में, हमारे देश में। और सुनिए, अच्छा जो रक्षक वही लुटेरा है। जो रक्षक वही लुटेरा है। जो रक्षक वही लुटेरा है। रक्षक होता है वही लुटेरा है। और क्या है? क्या कानून सकते हैं और सरकार में रहती हफ्ते में। इसका मतलब लगता है तुम बिहार से आए हो, लगता है। हाँ और क्या टीप रहे हो, बिहार से आए हो। अच्छा चलो करो। हाँ जो रक्षक वही लुटेरा है और कानून है सत्य में। जय हो। जहाँ संकट मोचन है, संकट में और बंदे मात्र है झंझट में। अच्छा और सुनिए, सुनाइए। जहाँ हावी गरीबी है, अच्छा हर घर में मार्टिन बेबी है। आप सही समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी नहीं सकते, अरे वहीं से आए हो। और समझा देंगे। एक और समझा दो। समझाने के लिए मतलब पीछे को हटना पड़ता है। पीछे नहीं हटेंगे तो ये मामला कैसे बनेगा आगे? अच्छा अच्छा, समझे कि पता नहीं वहाँ पर कोई हॉटलाइन चल रही है। वाह भाई वाह, जहाँ का अब आगे आ गए, आ गई। जहाँ का उत्तर, हाँ जहाँ का क्या मतलब अयासी है, बासी हो। नहीं नहीं, ये तो सब गलत है। ये बोलिए
जहाँ निर्दोष की सजा फांसी है, हम उस देश के वासी हैं। मतलब सही तरीके से तो आप क्या कर रहे हैं? और जहाँ दूध भी बोले हमारा का और होता है घोटाला चारा का। अब समझ गए कि हम किस देश के वासी हैं? हाँ, तो अब आगे की बात बताई जाए। हमें जो दोषी माना। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि आपके यहाँ व्यवस्था क्या क्या है? हाँ भाई ठीक है, कुर्सी हुआ। आपके यहाँ व्यवस्था क्या क्या है? और भंडार में आपने क्या क्या है? किसी ने क्या बनाया और किसी ने क्या खाया? देखिए 95 किलो रबड़ी और 95 किलो रबड़ी चाहिए, आपको लानी चाहिए। और बैठने के लिए बैठ के लिए चारा 85 किलो भूसा और 70 किलो चने की भूसी सब इंतजाम करिए और हमारे लिए स्थान बताइए, व्यवस्था बताइए। हेलो, अब सुमति विमति आपको आसन दिलवाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं बताइए। हमारे खाने की व्यवस्था करिए। बहुत अच्छा, खाने की व्यवस्था में क्या क्या जुटाना पड़ा बता दिया आपने? किया, बता दिया। अच्छा ठीक है, हमें सुमति विमति इतनी व्यवस्था इनके लिए कर दो, जब तक कुर्सी दे दो तुम खाना लेने चले जाओ। हैं? कहाँ जा रही है? हाँ जा रही है। कहाँ जा रही है? इनको मंच पर तो बुलाया है भाई, आसन दिया गया है। अरे सुंदर से एक कुर्सी इनके लिए मंगाई है, बाकी सेना तो नीचे बैठ जाएगी। नहीं बैठ कर नहीं, कुर्सी पे। अरे बढ़िया वाली कुर्सी लाओ भाई पीछे। हाँ कुर्सी को तो चमत्कार देखना। देव बजिए आ गया चमत्कार। हमने पीछे हटो, किशोरी जी आएंगी ध्वज का पूजन, इसे धनुष का पूजन करने के लिए। विद्वायस शिवधनु